Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics and today we are discussing about quadratic equations. So इसमें आज हम एप्लीकेशन रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं. इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, कभी कभी इक्वेशंस कैसी होती हैं जो हम कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जो लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करने में, बट कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट होने के बाद हम उन्हें सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन जो हमें पहले से गिवन थी. सो इसी को हम आज सॉल्व करने वाले हैं. पहला एग्जांपल है सॉल्व 7 रेज़ टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 7 रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्यूशन हम करते हैं. सो गिवन इक्वेशन ये है, इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर 1 into 7 raised to power x. Similarly 7 raised to power 1 into 7 raised to power minus x and 7 raised to power minus x को मैं 7 upon 7 raised to power x ले गया और minus 50. आगे देखें, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 7 into 7x और ये भी 7x है तो एक और आ जाएगा, तो यहाँ पे 7x का होल स्क्वायर बन जाएगा minus 50 टाइम्स 7x एंड प्लस 7 ये एज इट इज रहेगा. सो 7 raised to power x को मैं t ले लेता हूँ, वहां से क्या कन्वर्ट हो गया 7t स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि 7 रेज़ टू पावर x को t ले लिया मैंने तो t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 7. सो फैक्टराइज करते हैं मैंने. सो फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास मिल गया 7t माइनस 1 इंटू t माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, 7 7 49 माइनस 50 तो इजीली हमें पता लग रहा है 7 7 49 और यहाँ पे माइनस 50 आ जाएगा. तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि ये इसके जो फैक्टर्स हैं वो है 7t माइनस 1 और t माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आगे सॉल्व करें तो t की वैल्यू आ गई 1/7 और 7. हमारे पास जो t था वो था 7 रेज़ टू पावर x, तो 7 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 1/7 और 7 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 7. तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, क्लियरली x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू 1 आ रही है. इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो. सेकंड क्वेश्चन इज अंडर रूट x ओवर x माइनस 3 प्लस अंडर रूट x प्लस 3 बाई x इज इक्वल्स टू 5/2. सो नाउ इस क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट x ओवर x माइनस 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल्स टू 5/2. सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, ऑन टेकिंग अंडर रूट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू t, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखिए ये इसका रेसिप्रोकल ये है, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको t लिया तो ये 1/t बन जाएगा इज इक्वल्स टू 5/2. सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 ओवर t इज इक्वल्स टू 5/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5t, इस साइड जाके माइनस 5t बन गया. सो आफ्टर सॉल्विंग इट फर्दर हमारे पास आ जाएगा इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2. पहली दो टर्म से मैं 2 यहाँ से अगर इसको कंटिन्यू रखो तो पहली दो टर्म से मैं 2t कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा t माइनस 2 और लास्ट के दो टर्म से -1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बन जाएगा t माइनस 2. तो फैक्टर क्या बनेंगे t माइनस 2 और 2t माइनस 1, तो इनको इक्वेट करेंगे 0, तो एक वैल्यू आ रही है 1/2, दूसरी वैल्यू आ रही है 2. सो ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, बट हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसके इक्वल मैं पुट कर दूंगा, पहले इसके इक्वल पुट कर दूंगा 2, फिर इसके इक्वल पुट कर दूंगा 1/2 पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे 2, क्योंकि t मैंने रिप्लेस इससे किया था अंडर रूट x ओवर x माइनस t से. सो x ओवर x माइनस टी इज इक्वल्स टू 1/2, स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड एंड x ओवर x माइनस टी इज इक्वल्स टू 4. सॉल्व करें इसे तो ये लीनियर इक्वेशंस बन रही है दो. सो यहाँ पे x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 4 आ गई, तो दो सॉल्यूशन और आ गए. The solution of the given equation is, ये सेट में लिख दिए कर्ली ब्रैकेट -1, 4. आगे बढ़ते, सॉल्यूशन थर्ड इक्वेशन, सॉल्व 2 टाइम्स x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स x प्लस 1/x इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हमें दिख रहा है, ये फैक्टर हर जगह कॉमन है, इसी को पुट कर देते तो ये t आ गया एंड 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया. फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2t माइनस 5 प्लस t माइनस टी इज इक्वल 0, जस्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा फैक्टराइजेशन. तो यहाँ से t की वैल्यू जो है कितनी आ गई, 5/2 आ गई और 1 आ गई. अब मैंने ये 5/2 और 1 कहाँ से पुट किया था, t की वैल्यू आई है तो t क्या था x प्लस 1/x ओवर t, तो इसमें हमें दोबारा रिप्लेस करने पड़ेगा t की वैल्यूज, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2 एंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2 एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1. फर्दर सॉल्विंग इट विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल 0. तो यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1
टाइम्स x माइनस टू, एंड अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसको हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स भी आएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू a1 माइनस 1 और 1 है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू पहले फैक्टर से 1/2 आ रही है, दूसरे फैक्टर से 2 आ रही है, और लास्ट में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 आ रही है। सो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये रूट्स आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट में क्या हो जाएगा, 1/2 2 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। सो ये क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, 2 टाइम्स x⁴ प्लस x³ माइनस 11x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल 0, क्योंकि पावर जो है 4 है, बट ये बहुत इजीली बन सकता है। क्या करना है हमें इसे, हम इसमें x तो नॉट इक्वल 0 क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इससे हम x² को डिवाइड, x² से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, x² से डिवाइड करने के बाद कैसे बनेगा ये देखिए ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, 2 टाइम्स x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। कैसे लिखा, इसको क्लब कर दिया मैंने और इन दोनों को क्लब कर दिया, यहाँ से आ गया। अब अगेन मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करूंगा। सो यहाँ पे x प्लस 1/x को मैंने y पुट कर दिया, तो बेसिकली यहाँ पे था, इससे पहले जस्ट हमारे पास ये क्वेश्चन थी x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x होल स्क्वायर और यहाँ पे -2, इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि ताकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बन जाएगा y² -2 प्लस y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। आगे देखें, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, जिसके फैक्टर्स ये आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू एक तो आ जाएगी 5/2 एंड y की वैल्यू -3/2। अब y था क्या मेरे पास, x प्लस 1/x, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3। सॉल्व करेंगे ना आगे, तो यहाँ पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से 2 रूट आएंगे, यहाँ से 2 रूट आएगा, और वो सही भी है क्योंकि x⁴ थी इक्वेशन। पहली इक्वेशन के ये फैक्टर बन गए और दूसरी इक्वेशन के ये फैक्टर बन गए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 2 और x की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर 5/2 आ गई। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, 1/2 2 -3 प्लस अंडर 5/2 -3 माइनस अंडर 5/2। सो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर इज अ यूनिक पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 290 एंड फाइंड इट। सो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे एक यूनिक कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनके स्क्वायर का सम 290 है, और उनको फाइंड आउट भी करना है। तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे जब भी कभी भी कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उन दोनों में गैप होता है 2 का, जैसे 1 एंड 3, 3 एंड 5 हमेशा 2 का गैप है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी और x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर 290 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ये कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे, x इज इक्वल टू -13 और x इज इक्वल टू 11। ठीक है, बट गिवन था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -13, तो x आई हैव टेकन एज 11। सो हेंस 11 इज द ओनली पॉजिटिव ऑड इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 1। तो नाउ x, x प्लस 2 था, दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 एंड 11 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 13। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो 11, 13 इज a unique pair of integers which satisfies the given condition. आगे बढ़ते हैं, find a number which exceeds its positive square root by 11. So just condition को पुट करना में, सबसे पहले x मैंने मान लिया x is any such number, then x is equals to under root of x is equals to 12, क्योंकि उसने बोला एक ऐसा नंबर है जो अपने अंडर रूट से 12 ज्यादा है, तो x is equals to under root x plus 12, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो 12 को मैं इस साइड लेके चला गया, तो मेरे पास इक्वेशन कन्वर्ट कैसे होगी, x माइनस 12 इज इक्वल टू अंडर रूट x, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू x, एंड सॉल्व किया तो ये आ गया x स्क्वायर
माइनस 24x प्लस 144 प्लस इज इक्वल्स टू x, एंड आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टर बनाएंगे तो x की वैल्यू x माइनस 16 एंड x माइनस 9 आ जाएगा, दो फैक्टर्स से इक्वेट करेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 9 आ गई, आर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, बट x इज इक्वल्स टू 9 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वो था क्या, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 12 होना चाहिए था, x की वैल्यू 9 और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो 3 प्लस 12 आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे 15 है, बोथ ऑफ दीज आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। तो यहाँ पे और अगर x की वैल्यू 16 मैंने पुट कर दी तो x की वैल्यू 16 जैसे मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 12, तो 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से मेरे पास ये सेटिस्फाई कर रहा है x इज इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर इज 60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ अ केबल वायर इज ₹35 if the length of the piece of the wire is 4 meter, more each meter cost ₹1 less, the cost would remain unchanged, find the length of the wire। क्या बोलते हैं कि कॉस्ट है 35 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर, कोई पीस ऑफ अ वायर है जिसकी जो कॉस्ट है वो 35 रुपीज है। आगे बोलता है कि कंडीशन लगा के कि इफ द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ अ वायर इज 4 मीटर मोर, ठीक है, ईच मीटर कॉस्ट ₹1, और अगर 4 मीटर से ज्यादा कोई भी लेंथ है वायर की तो हर एक जो मीटर पे उसका ₹1 कम होना शुरू हो जाता है। द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो हमें लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। So, सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ वायर बी L मीटर एंड कॉस्ट ऑफ ईच मीटर बी X रुपीज, देन L इंटू X इज इक्वल टू 35 रुपीज, ठीक है, टोटल 35 रुपीज था। आगे वो बोलता है कि लेंथ ऑफ द पीस ऑफ वायर इज 4 मीटर मोर ईच मीटर कॉस्ट ₹1 लेस, ठीक है। तो बेसिकली जब L जो लेंथ है वो 4 से अगर ज्यादा होगी तो जितना पहले x रुपीज लग रहा था उसमें एक कम रुपए लगना शुरू हो जाएगा, बट कॉस्ट अनचेंज रहेगी। उसने बोला था कॉस्ट अनचेंज रहेगी, तो वहां से एक क्वेश्चन आई है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा LX माइनस L प्लस 4X माइनस 4 इज इक्वल 35। सो LX 35 है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4X इज इक्वल टू L प्लस 4 आ गया। सो X इज इक्वल टू L प्लस 4/4 आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग X इन फर्स्ट विल गेट L टाइम्स L प्लस 4/4 इज इक्वल 35, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन जो थी वो ये थी LX इज इक्वल टू 35, तो X की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। तो यहाँ से कन्वर्ट होके ये क्वाड्रेटिक बन गई, और क्वाड्रेटिक बन गई तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, L स्क्वायर प्लस 4L माइनस 140 एंड इसके जो फैक्टर है वो आ जाएंगे L प्लस 14 L माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो L की वैल्यू माइनस 14 एंड L की वैल्यू 10 आ गई। सिंस द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव तो 14 तो हो नहीं सकता, इसलिए लेंथ जो है 10 मीटर्स आ गई। तो वायर की जो लेंथ है वो 10 मीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x1, x2 आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ax1 प्लस b रेज़्ड टू पावर -2 प्लस ax2 प्लस b रेज़्ड टू पावर -2। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो x1 और x2 इसके रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा ax1 स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c इज इक्वल 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax1 प्लस b, ax1 टाइम्स ax1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस c। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस c इज इक्वल टू 1 ओवर ax1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस x1 ओवर c। तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 ओवर ax1 प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 c होल स्क्वायर। तो यहाँ से जस्ट इसको हमने क्या कर दिया, पावर जो है -2 कर दी, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ax1 प्लस b रेज़्ड टू पावर -2 एंड स्क्वायरिंग करेंगे दूसरी साइड तो x1 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा ax2 प्लस b रेज़्ड टू पावर -2 x2 स्क्वायर ओवर c2। तो अब हमें यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते दोनों चीजें। तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड पे अब एलसीएम ले लेंगे, c स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2 ओवर c स्क्वायर। इसको ये जो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर था इसको मैंने इस तरह से लिख दिया।
नाउ x1 प्लस x2 वॉज माइनस बी बाई एन, x1 इंटू x2 वॉज c बाई ए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इन चीजों को, तो मेरे पास कन्वर्ट होके आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are p अल्फा एंड p बीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ये गिवन है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो p अल्फा प्लस p बीटा, p मैंने कॉमन ले लिया, p टाइम्स माइनस बी बाई ए आ गया, एंड p अल्फा इंटू p बीटा, p स्क्वायर टाइम्स अल्फा इंटू बीटा एंड p स्क्वायर टाइम्स अल्फा इंटू बीटा वॉज c बाई ए। तो यहां से इक्वेशन हुज रूट्स आर p अल्फा एंड p बीटा आर x स्क्वायर, ये बहुत स्टैंडर्ड एक रिजल्ट होता था कि अगर ये इसके रूट्स हैं तो इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस p अल्फा प्लस p बीटा टाइम्स x प्लस p अल्फा p बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, तो यहां से आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस p bx प्लस p स्क्वायर c इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स p अल्फा एंड p बीटा है। Second part is if alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, find quadratic equation whose roots are alpha square plus beta square alpha raised to power minus 2 plus beta raised to power minus 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर गिवन है, इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, पहले टर्म को कैसे लिख सकता हूं मैं रीअरेंज करके, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड नेक्स्ट टर्म में मैंने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। नाउ वी नो दैट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो होता है ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए। अब ये कैसे आया होगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट कर देता हूं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना था, c बाई ए। तो यहां से कितना आ जाएगा ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। तो यहां से ये बनता है, तो वही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए प्लस, और इसकी जगह क्या हम कर देंगे, इसकी जगह भी सेम करेंगे, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर। थोड़ा सा इनको रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम आ गया यहाँ से, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सो अब हम करेंगे कैलकुलेट इसकी वैल्यूज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अगेन मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर, डिवाइडेड बाई यही था अल्फा रेज़ टू पावर 2 एंड बीटा रेज़ टू पावर 2, इसको लिख दिया मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज को, हमें पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट फर्स्ट इक्वेशन से जो गिवन थी, तो यहाँ से सॉल्यूशन जो यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जस्ट हमें ये करना है कि जिसके इक्वेशन के रूट्स ये होते हैं वो कैसी इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया था, ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आया था, ये इक्वेशन हो जाएगी। सो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच द सम ऑफ द रूट्स इज 1 एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स इज 13। तो कंडीशन हम पुट कर लेते हैं, सबसे पहले अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के, देन अल्फा प्लस बीटा जो है 1 आ गया क्योंकि रूट्स का सम 1 है, एंड उसके स्क्वायर का जो सम है 13 है। तो यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स 13। तो अल्फा प्लस बीटा तो वैल्यू 1 है, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया -6। तो अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया तो बहुत इजीली निकल सकता है। इक्वेशन कैसी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। इसके साथ हम बाहर के भी लगा सकते हैं, वेयर के इज नॉन जीरो रियल नंबर, के बिलोंग्स टू रियल -1 -0, ठीक है। तो ये के लिए भी सेटिस्फाई करेगा हर एक के लिए, तो यहां से हम इसको पुट कर देंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ गई k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस k टाइम्स एक्स माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंडीशन दैट वन
roots of one root of ax square plus bx plus c is equal 0 may be n times the other root. तो यहाँ पे एक अल्फा ले लिया और दूसरा n अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा n अल्फा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने बोला दूसरा रूट n टाइम्स है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस n अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना आ जाएगा? माइनस बी ओवर, यहाँ पे मैंने अल्फा को कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 आ गया डिनोमिनेटर में। अल्फा इंटू एन अल्फा कितना आ जाएगा? सी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से n टाइम्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल सी बाई ए आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट n times minus b over a plus a times 1 plus n whole square is equals to c by a। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा n b square is equals to 1 plus n whole square is equals to ac। Next question is, if the equation ax square plus bx plus c is equals 0 and x square plus cx plus d is equals 0 have a common root, then the first equation has equal root and the first equation has equal root, then prove that 2 times b plus d is equals to ac। So इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन है, let alpha be the common root of ax square of x square plus ax plus b is equals 0 and x square plus cx plus d is equals 0। then अगर अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सेकंड इक्वेशन होगी अल्फा स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी इज इक्वल 0, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, बट फर्स्ट इक्वेशन ये जो पहली इक्वेशन है उसके दोनों रूट इक्वल हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हमें लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, सम ऑफ रूट, मतलब दोनों अगर रूट इक्वल है तो अल्फा अल्फा ले लिया मैंने, एक कॉमन रूट था तो वही रिपीट होगा, इज इक्वल्स टू माइनस ए हो गया, वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू माइनस ए बाई 2 होगी एंड अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना हो जाता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो बी के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों को अल्फा और अल्फा स्क्वायर को हमने इक्वेशन सेकंड, जो इससे पहले वाली स्लाइड में इक्वेशन सेकंड थी, उसमें पुट कर दिया। तो उसमें पुट करने के बाद इजीली यहाँ से हमें ये नजर आ गया कि 2 टाइम्स b प्लस d इज इक्वल्स टू ac, which is our solution। Thank you so much। So I hope this lecture was very productive for you. Thank you so much।